हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। चैप्टर है नंबर 2 द एड्रेस, और ये चैप्टर रिलेटेड है क्लास 11th के सिलेबस से। बुक का नाम है स्नैपशॉट। इस चैप्टर की कहानी में एक लड़की एक एड्रेस को ढूंढते हुए जाती है और कहानी काफ़ी उलझी हुई है, जिसको समझना थोड़ा मुश्किल होता है कि आखिर कौन किसके घर जा रहा है और क्या चाहता है। इस वीडियो में हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे और उन दोनों क्वेश्चन से इस कहानी को बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। और इस चैप्टर से ये 2 ही क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। इससे आप कहानी को भी समझ पाएंगे और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपको शॉर्ट आंसर भी इसी से मिल जाएंगे। तो ये 2 आंसर बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं ताकि आपको याद हो जाए। साथ ही हम इसे हिंदी एक्सप्लेन करके भी समझाएंगे ताकि आपको याद करने में कोई मुश्किल ना हो। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इम्प्रेशन डू यू फॉर्म ऑफ द नरेटर? नरेटर होता है कहानी सुनाने वाला। तो नरेटर के बारे में आप क्या इम्प्रेशन फॉर्म करते हैं? आपको क्या एहसास होता है, क्या समझ में आता है कि कहानी सुनाने वाला कौन है, क्या चाहता है, क्या कहना चाह रहा है, वो किसे ढूंढ रहा है? The narrator leaves a very favorable impression on us about her emotional and intellectual qualities. कहानी सुनाने वाला छोड़ता है, लीव्स हम पर प्रभाव डालता है, वेरी फेवरेबल अपने पक्ष में। इट मीन्स कि हम इस कहानी सुनाने वाले व्यक्ति के पक्ष में उसकी बात को सुन रहे हैं, उसको समझ रहे हैं। अबाउट हर इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज़, वो अपने बारे में इमोशनल और उसकी जो बुद्धि की जो क्वालिटी है, जो उसका माइंड है, इंटेलिजेंट है, उस क्वालिटी को वो हम तक बहुत अच्छे से पहुंचाती है। जो विचार उस लड़की के मन में चल रहे हैं, जो बातें वो सोच रही है, अपने माइंड को कैसे अप्लाई कर रही है, वो सारी बातें वो बहुत अच्छे से हमें इस चैप्टर में समझा पाई है। वी फाइंड हर एन इंटेलिजेंट, हम पाते हैं, हमें पता चलता है कि ये लड़की इंटेलिजेंट है, बट डिवोटेड डॉटर, लेकिन साथ ही साथ वो एक भक्ति वाली, डिवोटेड मतलब समर्पित बेटी है, जो अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा समर्पित है, डिवोटेड है, क्योंकि वो अपनी माँ को बहुत प्यार करती है। शी लव्स एंड रेस्पेक्ट्स हर मदर, वह प्यार करती है, रेस्पेक्ट करती है अपनी मदर की, बट डज नॉट अप्रूव ऑफ हर सॉफ्ट बिहेवियर टूवर्ड्स मिसेस डॉर्लिंग, लेकिन उसे अपनी माँ का जो एक व्यवहार था मिसेस डॉर्लिंग के प्रति, वो सॉफ्ट बिहेवियर, उसको वो अप्रूव नहीं करती थी। इट मीन्स कि मिसेस डॉर्लिंग जब उसकी मम्मी से मिलने आती थी तो वो मिसेस डॉर्लिंग से बहुत ही प्यार से, सॉफ्ट तरीके से बात करती थी। यहाँ तक कि जब मिसेस डॉर्लिंग उनकी मम्मी के सामान को ले जाने की बात करती थी तो उसकी मम्मी अपना वो सामान उसे ले जाने देती थी। ये लड़की जो नैरेटर है, कहानी सुना रही है, वो अपनी मम्मी के इस सॉफ्ट बिहेवियर को अप्रूव नहीं करती थी, जबकि वो अपनी मदर को बहुत प्यार करती थी और बाकी सारी बातों के लिए बहुत रेस्पेक्ट करती थी। द नैरेटर हैज़ अ कीन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। नैरेटर कहानी सुनाने वाली लड़की, तो ये जो नैरेटर है उसके पास ऑब्जर्वेशन, ध्यान से निरीक्षण करने वाली, बहुत बारीकी से हर चीज़ को समझने की शक्ति थी। कीन पावर, बहुत अच्छी पावर थी चीज़ों को ऑब्जर्व करने की। शी नोटिसेस एट होम, उसने घर पर नोटिस किया दैट वेरियस थिंग्स, बहुत सी चीज़ें, आर मिसिंग, गायब हैं, फ्रॉम द रूम, कमरों से। जब वो घर में रहती थी तो घर में देखा उसने कि धीरे धीरे उनके घर के सामान कुछ दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर तो ये हुआ करता था, यहाँ ये चीज़ थी, तो वो चीज़ें मिसिंग नज़र आती थी उसे।
शी हैज़ अ शार्प पावर ऑफ जजमेंट, और उसके अंदर निर्णय लेने की, जजमेंट करने की भी एक शार्प पावर थी। शी वंस गोज टू मिसेस डॉर्लिंग, एक बार वह मिसेस डॉर्लिंग के पास जाती है। शी मेक्स इफर्ट्स टू रिमाइंड मिसेस डॉर्लिंग ऑफ हर ओन आइडेंटिटी, वह इफर्ट करती है, कोशिश करती है रिमाइंड, याद दिलाने की मिसेस डॉर्लिंग को अपनी पहचान के बारे में, लेकिन मिसेस डॉर्लिंग उस लड़की को पहचानने से इनकार कर देती हैं। शी मेक्स इफर्ट्स टू रिमाइंड मिसेस डॉर्लिंग ऑफ हर ओन आइडेंटिटी एंड रिलेशनशिप विद हर मदर, और जो नैरेटर है वो मिसेस डॉर्लिंग को अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ उसकी मदर के साथ जो उसके रिलेशन थे कि हाँ आप हमारे घर आती थी, मम्मी से मिलती थी, वो भी याद दिलाने की कोशिश करती है। शी विजिट्स 46 मार्कोनी स्ट्रीट ट्वाइस, नैरेटर 46 मार्कोनी वाले एड्रेस पर, उस गली में ट्वाइस, 2 बार जाती है। टू सी, देखने के लिए, टच करने के लिए, एंड रिमेंबर हर मदर्स बिलोंगिंग, और अपनी मदर की चीज़ों को याद करने के लिए, टच करने के लिए, देखने के लिए वहाँ 2 बार जाती है। क्योंकि जो मिसेस डॉर्लिंग है ये जो उसकी मम्मी से सामान ले आती थी उनका, वो अपने घर में रख लेती थी, तो एक तरीके से उसकी मदर की सारी जो चीज़ें थी, प्यारी चीज़ें थी, वो सब उनके घर में थी। तो वो इसीलिए 46 मार्कोनी स्ट्रीट जाती है ताकि वो अपनी मम्मी के सामानों को एक बार देख सके, छू सके, उन्हें याद कर सके। शी इज़ अ रियलिस्ट, वह एक रियलिस्ट लड़की भी है, यथार्थवादी कहते हैं इसे हिंदी में, और इसका मतलब है कि वास्तविक जीवन में जो आज की हमारी स्थिति है, जो सच्चाई है, वैसी लड़की भी थी जो सच्चाई को मानती थी। Who does not like to remain tagged to the past, और वो ये नहीं चाहती थी कि मैं अतीत में उलझी रहूं, पुरानी चीज़ों को जकड़े रखूं। इसीलिए यहाँ उसे रियलिस्ट कहा जा रहा है कि अब वो वर्तमान के साथ जुड़ना चाहती थी, जो अब वास्तविक स्थिति है, पुरानी बातों को भुलाकर आज की चीज़ों के साथ वो जुड़ना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो हमेशा पास्ट में टैग रहे, टैग मतलब उसके साथ जुड़ी रहे, उसके साथ उलझी रहे। हर रिजोल्यूशन टू फॉरगेट द एड्रेस एंड मूव ऑन शोज हर फॉरवर्ड लुकिंग नेचर, उसका रिजोल्यूशन, उसका डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है रिजोल्यूशन, तो उसका स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि वो भूल जाएगी उस एड्रेस को और मूव ऑन, आगे बढ़ेगी, शोज हर फॉरवर्ड लुकिंग नेचर, उसके आगे बढ़ने के नेचर को दिखाता है कि वो आगे की सोच रखने वाली लड़की है। शी हैज़ अ प्रोग्रेसिव पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है? प्रोग्रेसिव है, आगे उन्नति करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है। जो बीत गया उस चीज़ को भूलकर अब वो एक नए सिरे से अपनी लाइफ को स्टार्ट करना चाहती है। स्टूडेंट्स, अभी आपने फर्स्ट आंसर को रीड किया है मेरे साथ, एक्सप्लेनेशन भी सुनी है, हिंदी मीनिंग भी सुना है। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेकेंड आंसर पढ़ने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मुझे उम्मीद है कि अभी तक जिसने भी हमारे चैनल के साथ स्टडी की होगी उसे बहुत ही अच्छे मार्क्स मिले होंगे और अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ी होगी। और फिर भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाउ डिड द नैरेटर कम टू नो अबाउट मिसेस डॉर्लिंग? नैरेटर को, उसी कहानी सुनाने वाली लड़की को मिसेस डॉर्लिंग के बारे में कैसे पता चला, एंड द एड्रेस वेयर शी लिव्ड, और वो एड्रेस कैसे पता चला जहाँ वह रहती थी। मतलब मिसेस डॉर्लिंग जहाँ रहती थी वो एड्रेस उस लड़की को कैसे पता चला। मैनी ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, जब युद्ध का आधे से ज़्यादा
समय बीत गया था। द नैरेटर वेंट होम फॉर अ फ्यू डेज, तो कहानी सुनाने वाली लड़की, ये नैरेटर, कुछ दिनों के लिए, फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए अपने घर गई। टू सी हर मदर, अपनी मदर को देखने के लिए। शी नोटिस दैट, उसने ये नोटिस किया कि समथिंग और अदर अबाउट द रूम्स हैड चेंज। बेटी अलग रहती होगी कहीं, तो वो जब अपने घर अपनी मदर के पास आई तो उसने देखा कि कमरे में काफ़ी कुछ चेंज आ गया है, कुछ ना कुछ तो चेंज है। शी मिस्ड वेरियस थिंग्स, फिर उसने ध्यान दिया कि उसने मिस किया है, उसको दिखाई नहीं दे रही हैं वेरियस थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। देन हर मदर टोल्ड हर, तब उसकी मदर ने उसे बताया अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। शी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ऑफ हर मदर, वह ओल्ड एक्वेंटेंस, पुरानी परिचित, एक्वेंटेंस होता है जान पहचान, परिचय होना, तो वह उसकी मदर की पुरानी जान पहचान वाली लेडी थी। शी हैड सडनली टर्न अप, अचानक से वो वापस आ गई थी। आफ्टर मैनी ईयर्स, कई सालों बाद। पहले कभी आया करती होगी वो उनके पास, फिर बीच में आना बंद कर दिया और फिर से अचानक से वो वापस उनके पास आने लगी काफ़ी सालों के बाद। नाउ शी केम रेगुलरली, और अब वह रेगुलरली आती है, अक्सर रोज़ाना, हर दूसरे दिन, इस तरीके से रेगुलरली वो उनके घर आती जाती है। एंड टुक समथिंग होम विद हर, और अपने साथ कुछ ना कुछ वापस ले जाती है। एवरी टाइम शी केम, जब भी वह आती थी, जब भी वो उनके घर आती थी तो उसकी मदर से कोई ना कोई चीज़ अपने साथ वापस ज़रूर ले जाती थी। मदर टोल्ड हर एड्रेस नंबर, माँ ने उसकी बताया था उसे वो एड्रेस, और वो नंबर था 46 मार्कोनी स्ट्रीट। द नैरेटर आस्क्ड हर मदर, नैरेटर ने अपनी मदर से पूछा इफ़ शी हैड अग्रीड विद हर, क्या वह उससे सहमत थी, दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि हर चीज़ उसे रखनी चाहिए। जिस लेडी को उन्होंने वो सामान दिया, मिसेस डॉर्लिंग को, तो उनकी बेटी पूछ रही है कि मम्मी क्या ये सही है कि आपने सारी चीज़ उन्हें रखने के लिए दे दी, ये अच्छा किया आपने, इस तरह से वो अपनी मदर से पूछ रही है। द नैरेटर आस्क्ड हर मदर इफ़ शी हैड अग्रीड विद हर, कि क्या उन्होंने अपनी सहमति से उन्हें वो सब सामान दिए। दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, कि उन्हें हर चीज़ रख लेनी चाहिए। हर मदर डिड नॉट लाइक दैट, उसकी मम्मी को ये सब पसंद नहीं था। शी थॉट इट वुड बी एन इंसल्ट टू डू सो, लेकिन वो ये सोचती थी कि अगर मैं मिसेस डॉर्लिंग को इन सब सामानों को ले जाने से मना करूंगी तो ये एक तरीके से उनकी इंसल्ट होगी। शी वॉज वरीड अबाउट द रिस्क मिसेस डॉर्लिंग फेस्ड कैरिंग फुल सूटकेस और बैग। शी वॉज वरीड अबाउट, वो चिंतित भी रहती थी, परेशान रहती थी कि मिसेस डॉर्लिंग इस सामान को, इस सूटकेस को कैसे ले जाएंगी अपने घर तक लेकर कैसे जाएंगी इतना सारा सामान। तो यहाँ ये नैरेटर ने इस एड्रेस को अपनी माँ से सुना और मिसेस डॉर्लिंग के बारे में भी पता चला उन्हें। तो ये फिनिश हो गया है आंसर नंबर 2। आई होप आपने वीडियो को लाइक किया होगा, चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तैयारी करते रहिए एग्ज़ाम की हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।